जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल शुभम स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। हम अपने आज की इस वीडियो में जानेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सिखलाया जाता है। उसे क्या कहेंगे जी? उसे व्याकरण कहेंगे। यानी व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा हमें शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सिखलाया जाता है। उसे हम क्या कहेंगे जी? उसे व्याकरण कहेंगे। यानी कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसी विद्या है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सिखलाया जाता है। उसे ही हम क्या कहेंगे जी? व्याकरण कहेंगे। अगर बात करें व्याकरण के प्रकार की तो व्याकरण जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पर हो जाएगा हमारा, पहला पर हो जाएगा वर्ण विचार। पहले नंबर पर हो गया वर्ण विचार। दूसरे नंबर पर हो जाएगा शब्द विचार और तीसरे नंबर पर हो जाएगा वाक्य विचार। पहले नंबर पर क्या हो गया? पहला नंबर पर हो गया हमारा वर्ण विचार, दूसरे नंबर पर शब्द विचार और तीसरे नंबर पर वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण जो है मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। चलिए इसे भी जान लेते हैं, वर्ण विचार किसे कहते हैं, शब्द विचार किसे कहते हैं और वाक्य विचार किसे कहते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि वर्ण विचार किसे कहते हैं। वर्ण विचारों के अंतर्गत समझिए, पहले यहाँ पर वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण यानी वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा, वर्ण का भेद, वर्ण का उच्चारण स्थान आदि का विस्तार पूर्वक अध्ययन करना वर्ण विचार कहलाता है। यानी कि वर्ण विचार के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण के उच्चारण स्थान, इन सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करना क्या कहलाता है? वर्ण विचार कहलाता है। ठीक इसी प्रकार शब्द विचार है। इसके अंतर्गत शब्द यानी शब्द की परिभाषा, शब्द किसे कहते हैं, शब्द के प्रकार, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर आदि का विस्तार पूर्वक अध्ययन करना ही वाक्य विचार कहलाता है। सॉरी, यहाँ पर शब्द विचार होगा, यहाँ पर गलती लिखा गया है, शब्द विचार कहलाता है, शब्द विचार कहलाता है। ठीक इसी प्रकार जो है वाक्य विचार है। इसके अंतर्गत वाक्य की परिभाषा यानी वाक्य किसे कहते हैं, भेद, वाक्य और रचना, रूपांतरण आदि का विस्तार पूर्वक अध्ययन करना क्या कहलाएगा? वाक्य विचार। शब्द विचार पहले समझिए, वर्ण विचार में क्या था? वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करना वर्ण विचार होगा। और शब्द विचार में शब्द किसे कहते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर, इन सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करना शब्द विचार हो जाएगा। और वाक्य विचार में क्या होगा? वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करना वाक्य विचार है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वर्ण यानी वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण का उच्चारण स्थान यानी वर्ण से रिलेटेड जितना भी आएगा वो हमारा वर्ण विचार में आएगा, और शब्द से रिलेटेड जितना भी आएगा वो हमारा शब्द विचार में आएगा, और वाक्य से रिलेटेड जितना भी आएगा वो हमारा वाक्य विचार में आएगा। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण, शब्द विचार के अंतर्गत शब्द और वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य। यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।